द क्लास चिल्ड्रन। आज हम देख रहे हैं क्लास 8 कंप्यूटर साइंस और ये है चैप्टर 3 लॉग ऑन टू एक्सेस। हम लोगों ने ऑलरेडी ये चैप्टर में इतने सारे टेबल्स देखे हैं, डेटाबेस कैसे क्रिएट करना वो भी देखे हैं और कैसे हर एक फील्ड का डेटा टाइप्स भी लिखना है वो भी हम देखे हैं। और इसके बाद क्या क्या देखे थे, फीचर्स क्या है माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेस का, वो भी हम देख चुके हैं। सो यहाँ पे जो हो रहा है आज, ये तो डेटाबेस क्रिएट करना और टेबल्स क्रिएट करना है। ये तो फर्स्ट स्टेप ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स है। एक्सेस क्या है? एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। सो फर्स्ट स्टेप ऑफ अ डेटाबेस एंड मैनेजमेंट सिस्टम इज क्रिएटिंग अ डेटाबेस एंड क्रिएटिंग टेबल्स। ओके, सो आज तो हम लोगों ने ये सीख लिया है। सो अभी देखने वाले हैं एक्टिविटीज, जो बुक में आपके बुक में जो दिया है वो एक एक्टिविटी हम आज क्रिएट करेंगे। ऑलराइट, सो ये है चैप्टर 3 लॉग ऑन टू एक्सेस और सेशन 5 देखने वाले हैं जो है एक्टिविटी। ऑलराइट, पहला है क्रिएट अ डेटाबेस इवेंट्स लिस्ट एंड क्रिएट टेबल्स यूजिंग टेबल टेम्पलेट्स। हमें तो डेटाबेस क्रिएट करना पता है और टेबल्स भी क्रिएट करना पता है, मगर यहाँ पे जो स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है ये है क्रिएट अ डेटाबेस इवेंट्स लिस्ट। सो हमें कौन सा वाला डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा? इवेंट्स लिस्ट। एंड क्रिएट टेबल्स यूजिंग टेबल टेम्पलेट्स। सो टेबल कैसे क्रिएट करना है? यूजिंग टेम्पलेट्स क्रिएट करना है। ओके, सो चूज द राइट फील्ड्स and enter 3 records in the tables. Alright, so पहला हमने करना है डेटाबेस टेम्पलेट से क्रिएट करना है, टेबल को टेम्पलेट से क्रिएट करना है और 3 फील्ड्स एंटर करना है उसमें। Alright, so चलो सेशन के अंदर देखते हैं कैसे इसे करेंगे। Alright, आज हमें ये इस जो एक्टिविटी करने वाले हैं वो एक्सेस में करने वाले हैं। सो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले एक्सेस को खोलना पड़ेगा। सो क्लिक हियर, टाइप ACC एक्सेस। टाइप करने से आपको जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है वो आ जाएगा। हमें क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद ये क्या बताया हम लोगों ने एक्टिविटी में बताया था कि आपको एक टेबल टेम्पलेट से क्रिएट करना पड़ेगा, है ना, और डेटाबेस भी इवेंट्स लिस्ट होना पड़ेगा। सो हमें ये पता है कि वो सैंपल टेम्पलेट से लेना है, बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट दीज टेम्पलेट्स आर गोइंग टू बी ऑलरेडी सेव्ड इनसाइड द सिस्टम। सो हम कौन से टेम्पलेट्स देखेंगे? सैंपल टेम्पलेट्स देखेंगे। सो जाओ, न्यू में क्लिक करने के बाद सैंपल टेम्पलेट्स क्लिक करो और यहाँ पे जो सैंपल टेम्पलेट्स है वो सब डिस्प्ले होना शुरू कर देगा। हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में ही देखा था स्टूडेंट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, फैकल्टी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे क्लिक करने से क्रिएट करना पड़ेगा, उतना ही है ना। सो आज हम लोगों को ऑलरेडी प्रिस्क्राइब बुक में दिया हुआ है, आप इवेंट्स लिस्ट क्रिएट करेंगे। सो देखा, इवेंट्स तो यहाँ पे है, आपको क्लिक करना है। इवेंट्स क्लिक करने के बाद हम इस डेटाबेस को नेम कर सकते हैं। क्या नेम करेंगे? एक्सरसाइज 1 बुक से, है ना। सो एक्सरसाइज 1 और क्लिक करने वाले हैं क्रिएट। सो टेम्पलेट क्रिएट हो रहा है, देखा। सो हमें पता है कैसे एक इवेंट लिस्ट क्रिएट हुआ है ना। ऑलराइट, हमें ये भी पता है वी कैन नॉट डिलीट और एड एनी फील्ड्स इन अ टेम्पलेट। हमें ऑलरेडी देखे थे, है ना। We can never add a field or delete a field in the existing template. Okay? So अभी क्या करने वाले हैं? यहाँ पे हम लोगों ने टेबल क्रिएट कर चुका है और हम लोगों ने ये भी क्रिएट किया है, टेबल डेटाबेस इवेंट्स भी क्रिएट किया है ना। सो इवेंट लिस्ट का डेटाबेस रेडी है और उसके अंदर एक टेबल भी रेडी हो गया। और सो अभी देखते हैं यहाँ पे कौन सा फील्ड्स हैं। एक तो आईडी है, हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है हर एक टेबल में आईडी का जरूरत है। ये तो डिफॉल्ट फील्ड है, जो जब कभी आप टेबल क्रिएट करते हो ऑल द टाइम यू हैव आईडी बीइंग क्रिएटेड। और यहां पे देखने वाला है टाइटल। टाइटल में क्या लिखेंगे? ये तो इवेंट्स का है। इवेंट्स का मतलब है
प्रोग्राम्स क्रिएशन। इवेंट्स का मतलब है प्रोग्राम क्रिएशन। ऑलराइट, सो अभी प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए हमें तो प्रोग्राम का टाइटल चाहिए पहला, है ना, और उसके बाद क्या चाहिए, स्टार्ट टाइम चाहिए, कब प्रोग्राम शुरू हो रहा है और कब एंड हो रहा है। सो स्टार्ट टाइम और एंड टाइम, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन, क्या चलने वाला है उस प्रोग्राम में, उसका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, और कहां पे चलने वाला है, लोकेशन, कौन सी जगह पे। और लास्ट वन जो है, ये जो आपको दिख रहा है, इसका मतलब क्या है। हम लोगों ने डेटा टाइप में OLE का डेटा टाइप पढ़ा है, याद है आपको, OLE। जो OLE डेटा टाइप है क्या स्टोर करेगा, वो फाइल्स और अटैचमेंट स्टोर करेगा। सो सोचो कि आप डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से स्टोर कर रहे हो, नहीं तो आप फोटोज जो इवेंट्स का है वो स्टोर करना चाहते हो, वो सब इस फील्ड में स्टोर कर सकते हो। समझ में आया आपको? ऑलराइट, सो अभी देखते हैं कैसे, अभी तो टेबल रेडी है, डेटाबेस भी रेडी है, अभी देखने वाले हैं कैसे रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करना है। ऑलराइट, सो चलो देखते हैं कैसे रिकॉर्ड्स अभी देखने वाले हैं हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा। सो ऐड करने के लिए हमें दो ऑप्शंस हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुका है। एक जो है ऐड करने के लिए, हम यहाँ पे जो फॉर्म्स ऑलरेडी क्रिएट हुआ है उसे क्रिएट कर सकते हैं, उसे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे जो न्यू है यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। हम लोगों ने पहले ही एक बार जो टेम्पलेट्स क्रिएट कर रहे थे स्टूडेंट के डेटाबेस में, वहां पे भी हम लोगों ने देखा था, आपको ये जो फील्ड है, ये जो फॉर्म है, इसे क्लिक करने से बहुत ही इजी से आप एंटर कर सकते हो, है ना। सो देखो यहां पे टाइटल है, कौन से टाइटल दे सकते हैं, गिव इट एज स्कूल डे फंक्शन। कितना रिकॉर्ड्स क्रिएट करना है हमें, 3 रिकॉर्ड्स। कहां चल रहा है, ये तो स्कूल में होगा। स्टार्ट टाइम आपको देना पड़ेगा, आप कैसे दे सकते हो, यू कैन गिव इट एज, ये तो हमें पता है एक्सेस में डेट और टाइम है एक डेटा टाइप, सो हमें डेट भी मेंशन करना पड़ेगा, टाइम भी मेंशन करना पड़ेगा। ओके, सो क्लिक ऑन डेट, डेट सेलेक्ट कर देते हैं और टाइम लिखते हैं, सोचो कि 13 आवर्स। सो नेक्स्ट क्लिक करो, देखा ऑटोमेटिकली चेंज हो गया है, जो हम दे रहे हैं वो तो हमें प्रॉपरली टाइम देना पड़ेगा। अभी पता हो गया हमें, तो यही ऑप्शन है। सो देखते हैं दूसरा, एंड टाइम, वही दिन 6 बजे के लिए। सो मैं क्या कर सकती हूँ, 06 प्रेस कर सकती हूँ, उसके बाद कोलन 00 कोलन 00, और क्या है वो भी PM है। ऐसे देने से देखो, हाँ ये भी इट इज टेकिंग। सो यही है डेट का फॉर्मेट। ऑलराइट, और डिस्क्रिप्शन भी आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट इट एज, ये है स्कूल डे है। देखो, द वैल्यू यू एंटर्ड इजंट वैलिड फॉर दिस फील्ड। फॉर एग्जाम्पल, यू मे हैव एंटर्ड टेक्स्ट इन अ न्यूमेरिक फील्ड। क्या हो गया है, हम लोगों ने कोलन के बदले सेमीकोलन क्लिक किया है, इसलिए रॉन्ग आ गया। अभी देखते हैं, अभी तो टाइप करना छोड़ता है ना, सो दैट वाज अ रॉन्ग इनपुट। सो आपको जो इनपुट देना है वो सही सरल से देने से ही टेम्पलेट्स एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि स्पेसिफाइड डेटा टाइप्स टेम्पलेट्स में होंगे। ऑलराइट, सो अभी देखो ये तो हो गया है 28 नवंबर 17 6 PM को होने वाला है, ये तो स्कूल डे फंक्शन है। फंक्शन क्लासेस 6 to 10। ओके, ये डिस्क्रिप्शन हो गया है। अभी तो एक क्लियर हो गया है। अभी मुझे क्या करना है, क्लोज करना है क्या, नहीं, मुझे तो सेव और न्यू करना है, तभी तो मैं दूसरा फील्ड एंटर कर सकती हूँ। नेक्स्ट, म्यूजिकल नाइट, ये एक म्यूजिकल प्रोग्राम है। ओके, सो कहां पे चलने वाला है, ऑडिटोरियम, किसी भी ऑडिटोरियम। ऑलराइट, और स्टार्ट टाइम होगा 6 बजे इवनिंग को। सो आई एम गोना राइट 18 कोलन
00, ये लिखने से ऑटोमेटिकली 6 PM हो जाएगा और एंड होगा उसी दिन वापस 23। उसका मतलब है क्या है? 23 का मतलब है 11 o'clock at night। देखो हो गया, समझ में आया? और इसका डिस्क्रिप्शन है लाइट म्यूजिक। अभी उसके बाद और एक फील्ड एंटर करना है हमें, और यहां पे देखो वापस वी आर गोइंग टू क्रिएट अनदर इवेंट। इवेंट क्या हो सकता है? डांस शो। कहां चल रहा है? किसी भी स्टेज पे। स्टार्ट टाइम सोचो कि 9 दिसंबर को, और शुरू हो रहा है इवनिंग 4 o'clock। इवनिंग 4 o'clock का नंबर क्या होगा? 13, 14, 15, 16। सो 16:00। देखा? और उसी दिन कब कंप्लीट होगा? सोचो कि रात को 10 बजे। 10 का मतलब कैसे लिखेंगे? 22 शिफ्ट कोलन 00। देखा? और ये होगा डांस प्रोग्राम। ऑलराइट, सो ये भी आप कर सकते हो। सोचो कि हमें अटैच करना है, हम यहां पे क्लिक करके जो अटैचमेंट चाहिए, यू कैन स्टार्ट यूजिंग द अटैचमेंट ऑल्सो। मगर हमारे पास तो कोई फाइल नहीं है अभी अटैच करने के लिए, सो वी आर नॉट अटैचिंग अ फाइल, और यहाँ पे हम सेव और न्यू दे रहे हैं। और एक बार सेव और न्यू देना चाहिए था क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ 3 रिकॉर्ड्स चाहिए और 3 रिकॉर्ड्स हम लोगों ने ऑलरेडी इंसर्ट किया है। सो अभी इसे क्लोज करके देखेंगे। देखा? जो हम लोगों ने एंटर किया है वो सब यहां पे परफेक्टली आ गया है ना? Am I right? सो इससे क्या कर सकते हैं? ये जो कितना रिकॉर्ड्स इंसर्ट हुआ है उसका टोटल नंबर दिखा रहा है। यस, सो कितना रिकॉर्ड्स इंसर्ट किए? 3 रिकॉर्ड्स इंसर्ट किए और टोटल यहां पे है। यहां पे तो ये जो डिस्क्रिप्शन है ये तो डेट वाइज ही है, परफेक्टली है। अभी सोचो कि मुझे ये सॉर्ट करना है। हम लोगों ने ऑलरेडी सॉर्टिंग सीखा है, कैसे करेंगे? सिलेक्ट द फील्ड, राइट क्लिक, कैसे करेंगे? सॉर्ट कैसे करेंगे? राइट क्लिक और सॉर्ट। ये तो सॉर्ट अलग ही नहीं कर रहा है, क्यों अलग नहीं कर रहा है सॉर्ट? क्योंकि यहाँ पे जो है इसमें जो ऑप्शंस है ये डिस्क्रिप्शन का ऑप्शंस है। क्यों? इसका डेटा टाइप है मेमो। इसका डेटा टाइप है मेमो। जहां पे आप डेटा टाइप टेक्स्ट टाइप करेंगे वहां पे ही आप सॉर्ट कर सकते हो। देखा? लोकेशन टेक्स्ट है, डिस्क्रिप्शन मेमो है। मेमो का मतलब है एक पैराग्राफ लिख सकते हो। पैराग्राफ को कैसे सॉर्ट करोगे? है ना? सो जो टेक्स्ट फील्ड है उसे ही हम सॉर्ट कर सकते हैं। देखा? बदल गया, एस आ गया और उसके लास्ट में ऑडिटोरियम आ गया। ऑलराइट, सो ऐसे ही हम क्रिएट कर सकते हैं। सो आज तो हम लोगों ने एक एक्टिविटी बनाया था जो आपके प्रिस्क्राइब बुक में दिया था, कैसे एक टेम्पलेट क्रिएट करना है इवेंट लिस्ट का, कैसे उसका टेबल क्रिएट करना है, क्या क्या डेटा टाइप है उस टेबल में, और ये भी देखे थे कैसे रिकॉर्ड्स को टेम्पलेट्स के हिसाब से एंटर करना है। ऑलराइट, सो चलो चिल्ड्रन, प्लीज ट्राई दिस एट होम। ओके, देखो कि कैसे आप सैम्पल टेम्पलेट्स यूज कर सकते हो। यूज द डिफरेंट टेम्पलेट्स। अभी मैंने तो इवेंट्स ट्राई किया था, आप फैकल्टी, स्टूडेंट्स ये सब ट्राई करके डेटा को एंटर करके देखना। ऑलराइट, यस, अभी मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन चिल्ड्रन। बाय बाय।